ॐ अञ्जनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भूष्पदीकृतवारीशं मस्तीकृतराक्षसं दुर्गामायण महामालारत्नं वन्दे रङ्गात्मजम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् ॐ तत्सत्। गीता विमर्श के इस चरण में हम अब 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 10वें अध्याय में भगवान बोले, भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान बोले, हे महाबाहो। महाबाहो का अर्थ आजानुबाहु से होता है। जो बड़े वीर पुरुष होते हैं, बड़े सुखी और सूरवीर होते हैं, ज्योतिष में कहा है जिनकी घुटनों तक भुजाएं होती हैं, वे आजानुबाहु कहलाते हैं। भगवान तो आजानुबाहु थे ही, पर कुछ वीर भी ऐसे आजानुबाहु हुए जैसे कि अर्जुन थे, इसलिए उनको महाबाहो कहा है। आजानुबाहु को महाबाहु संबोधन दिया है। भूय एव महाबाहो, भूय अर्थात दोबारा, अगेन, पुनः कह रहा हूं मैं तुमसे। भूय एव महाबाहो सुनो में परमम वचा, मेरे श्रेष्ठ वचनों को तुम दोबारा सुनो। बार बार कह रहे हैं भगवान के कैसे न कैसे गले तो उतर जाए बात। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया, यत्ते हम, जो मैं तुम्हारे लिए, प्रियमाणाय, तुम्हारा प्रिय करने के लिए, कि तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारे भले के लिए, हित काम्यया, हित की कामना से, वक्ष्यामि अर्थात कहूंगा, मैं तुमसे कहता हूं। न मे विदु सुरगणा प्रभुवं न महर्षया अयमादिरिः देवानां महर्षीणां च सर्वसः। न मे विदु महर्षया सुरगणा मे प्रभुवं न विदुः। महर्षि जन, देवतागण, ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, मैं किस तरह से अवतार लेता हूँ। ये सब महर्षिगण और देवतागण मेरी उत्पत्ति को, मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? कि अहमादिरी है देवानाम महर्षिनांच सर्वसा, क्योंकि मैं समस्त देवताओं का और समस्त महर्षियों का आदि कारण हूँ, आदि हूँ। और आदि उसको कहते हैं जो जिसका कोई प्रारंभ ही ना हो, उसकी बिगिनिंग पॉइंट ही मालूम नहीं है कि कहाँ से प्रारंभ हुए, भगवान कब उनका उद्भव कब हुआ। जैसे गणेश जी कहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती जी के पुत्र थे, लेकिन शंकर पार्वती जी ने विवाह में गणेश जी की पूजा की थी। इसलिए की थी कि गणेश जी तो अनादि हैं, वो प्रारंभ से ही हैं। ये तो लीला के कारण कथाओं में वर्णित किया गया है कि ठीक है, भगवान के पुत्र हैं और सेवा के माता पिता के, पर वो अनादि हैं। ऐसे ही भगवान हैं, गणेश जी भी भगवान हैं और कृष्ण भी भगवान है, योगेश्वर। तो यहाँ भगवान कहते हैं मैं सब महर्षियों का आदि कारण हूँ, देवताओं का आदि कारण हूँ, मैं सबसे पहले मैं उत्पन्न हुआ। इसलिए मुझको कोई नहीं जानते कि मैं कब से प्रारंभ हुआ मेरा, कब मैंने सृष्टि का सृजन किया, कब विलीनीकरण में करूंगा, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं ही सबका आदि कारण हूँ, इसलिए उनकी उत्पत्ति को मैं जानता हूँ, वे नहीं जानते। यो मामजमनादिंचा वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो मामजमनादिंचा, यो यह, यह माने जो, माम माने मुझको, अज, अज माने अजन्म, अजन्म समझते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं और भगवान अपने धाम को चले जाते हैं, अपने को अदृश्य कर लेते हैं स्वतः। अज, अनादिंचा, अनादिंचा और आदि अंत रहत,
वेत्ति लोक महेश्वरम, और लोक महेश्वर ये भी कहा है। समस्त भूत, समस्त लोकों के, एक लोक नहीं अनेक लोक हैं, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर, भूलोक भुवरलोक स्वर्लोक महरलोक तपलोक जनलोक और सत्यलोक, 7 लोक ऊपर, इस प्रकार 14 लोक हैं। तो उसके ऊपर सबसे ऊपर फिर भगवान का धाम है। भले ही आपने शिवलोक कहो, साकेत धाम कहें, गोलोक कहें, या माई का धाम कहें, मणिद्वीप मणिपुर धाम, कुछ भी कहें, वो माई का शक्ति का धाम है। तो इन सब लोकों के ऊपर भगवान के धाम स्थित हैं। तो जो मुझको समस्त लोकों का महेश्वर जानता है, आज अनादि जानता है, असमूढ़ा, वो मूढ़ नहीं है, वो विद्वान है, वो बुद्धिमान है, समर्थेशु सर्व पापई प्रमुच्यते, वो मृत्यु लोक में ही समस्त, जो इसी में मग्न रहता है, तो मृत्यु लोक में ही वो इस वर्तमान अवस्था में भी वो सर्व पाप ही प्रमुच्यते, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं भगवान, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवो भावो भयंचा भयमेव चा। अब ये भगवान भाव बता रहा है अपने। बुद्धि, बुद्धि है निश्चयात्मका शक्ति का नाम बुद्धि है, जो एक निश्चय करती है। मन तो संकल्प विकल्पात्मक है, पर मनसा परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि निश्चय करने की शक्ति है। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, इसलिए भगवान ने कहा बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। बुद्धि को ही प्रज्ञा मेधा धी कहते हैं। और इसी की प्रार्थना की है गायत्री मंत्र में, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है गायत्री माता से, सावित्री शक्ति से, कि वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये सबसे बड़ा मंत्र इसीलिए माना गया कि सन्मार्ग में अगर बुद्धि प्रेरित हो गई तो सब कुछ मिल जाएगा। तो बुद्धि और ज्ञान, ज्ञान हो जाना अपने स्वरूप का, और असम्मोहा, सम्मूढ़ता न रहना, असम्मोह हो जाना, मोह से रहित हो जाना, ये भाव। और क्षमा का भाव, क्षमा का भाव वो कहलाता है कि अपने ऊपर कोई आक्रमण करे या अपना कोई अपकार करे तो भी उसका प्रतिकार करने की क्षमता रखते हुए भी उसको क्षमा कर देना, अपने से छोटे को उसको क्षमा कर देना, उसका नाम क्षमा भाव है। कि हम प्रतिकार कर सकते हैं, इसने हमारा अपकार किया है, तो भी अपमान का बदला न लेते हुए उसको छोटे को भी क्षमा, छोटे को क्षमा कर देना, इस भाव का नाम क्षमा है। और सत्यम, सत्य तो सब जानते हैं कि सत्य बोलना, मुंडकोपनिषद में सबसे पहले कहा गया सत्यमेव जयते नानृतम, जो हमारा सत्यमेव जयते ध्वज पर लिखा हुआ वाक्य है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। और नहीं सत्यात परो धर्मो, पूरे शास्त्र भरे हुए हैं सत्य की महिमा से, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नानृतात पातकम परम, अनत अनत से बड़ा कोई पाप नहीं है। हर जगह सत्य की महिमा भरी पड़ी है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न सत्यम, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम ब्रूयात सत्य बोलो प्रिय बोलो, और न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। सत्यंच अप्रियम ब्रूयात एस धर्म सनातन, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, यही सनातन धर्म है। ये सत्य की महिमा बताइए। सत्य की महिमा से तो शास्त्र भरे पड़े हैं। सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में जब सभी जो पढ़ते थे गुरुकुल में ब्रह्मचारी लोग, उनकी जब विदाई होती है, वो विद्या पूरी करके आते हैं, दीक्षा संस्कार होता है, तब के सबसे पहला मंत्र देते हैं ऋषिगण गुरुजन, सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो प्रिय बोलो। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली। तो सत्य की महिमा अपार है। नहीं धर्म न दूसर सत्य समाना मानस, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो सत्य एक भाव है। और दमः, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का दमन करना। शमः, मनो निग्रह करना, मन का निग्रह करना। सुखम दुखम, सुख दुख। भवो भावो, उत्पत्ति और प्रलय। भवो उत्पत्ति, अभावो प्रलय। भयंचा भयमेव चा, और भय अर्थात डर, और अभय, अभय होना माने निर्भय हो जाना। भयम चा भयमेव चा। अहिंसा, समता, अहिंसा माने किसी भी प्राणी की आत्मा को
जरा भी कष्ट न पहुंचाना, किसी से किसी भी भांति से उसका अहित या अपकार करने की कुचेष्टा न करना, इसका नाम अहिंसा है। समता, समत्व भाव बनाए रखना। तुष्टि, संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि संतोष परमन धनम, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए संतुष्टि। तपो, तपस्या, अपने स्वधर्म पालन के लिए इंद्रियों को, शरीर को कष्ट देना ही तप है, तो ये तप। और दान, परोपकारार्थ, दूसरों को कुछ ना कुछ दान देना, दान। यशो यशा, यश और अपयश, यश और अपकीर्ति अपयश। भवंती भावा भूतानाम मत्तयव पृथक विधा, ये सब प्राणियों के नाना प्रकार के भाव हैं, ये मुझसे ही होते हैं, पृथक विधा हैं, माने विभिन्न प्रकार के, विरोधाभासी हैं परस्पर, जैसे यश अयशा, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, सब विरोधी है, अधिकांश विरोधी हैं, विरोधाभासी हैं। ये सब मुझसे ही होते हैं, परस्पर विविध हैं, फिर भी ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये भगवान ने 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा। इसके बाद भगवान कहते हैं, महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके महाप्रजा प्रजा। महर्षया सप्त, सप्त ऋषि, सप्त महर्षि, 7 महर्षि, प्रत्येक 14 मनवंतर हैं, तो 14 मनवंतरों के पृथक पृथक सप्तऋषि होते हैं। और ये सप्तऋषि सभी गृहस्थ हैं, ऐसे नहीं है कि बाबा बैरागी ही हों, वानप्रस्थी सन्यासी हों, वन में रहते हुए भी वो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, और अध्यात्म मार्ग के भी बहुत पहुंचे हुए अनुसंधान करता है, रिसर्चर से, ऋषि से रिसर्चर शब्द बना, जो कि शोध करते थे अध्यात्म के क्षेत्र में, जिन्होंने शोध करके निष्कर्ष निकाल करके ग्रंथ लिखे, प्रत्येक ने एक एक सूत्र लिखे, शास्त्र लिखे, धर्मशास्त्र, स्मृतियां लिखी। ऐसे ये 7 महर्षि प्रत्येक मनवंतर के अलग अलग होते हैं। इस मनवंतर के 7 महर्षि हैं, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज और जमदग्नि। ये 7 हैं। कश्यप यानी प्रजापति को ही कहते हैं। अत्रि, अत्रि अनुसुईया का नाम सुना होगा आपने, चित्रकूट में। उनके पुत्र थे दत्तात्रेय, तो दत्तात्रेय के पिता अत्रि, और वशिष्ठ भगवान राम के कुलगुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रिसर्चर, गायत्री मंत्र के शोधक, गायत्री मंत्र के जिन्होंने कई पुरस्कार किए, और जिन्होंने क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया, जो राजर्षि से गायत्री मंत्र का जप करके ब्रह्मर्षि बने। और वशिष्ठ ने भी उनको माना कि हाँ, विश्वामित्र राजर्षि राजा नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्मर्षि है, क्योंकि इन्होंने गायत्री के पुरस्कार कर लिए हैं, इनमें महान शक्ति आ गई है। और जब इन्होंने स्वर्ग तक को अलग से स्वर्ग बना दिया, एक अपना अलग स्वर्ग बना दिया था विश्वामित्र ने, तो ये गायत्री मंत्र पे शोध करता, पुरस्कार करता विश्वामित्र जी हैं। और गौतम न्याय दर्शन के प्रणेता हैं, गौतम ऋषि, जिनकी पत्नी थी अहिल्या। और भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि तो आयुर्वेद के, और विमान, विमान पे शोध किया, विमान बनाए उन्होंने कि किस तरह से आदमी उड़ के जा सकता है। जमदग्नि, वो सब जानते हैं, रेणुका जमदग्नि भगवान परशुराम जी के माता पिता हैं, तो जमदग्नि परशुराम जी के पिता हैं। तो 7 ऋषि, ये सप्त पूर्वे, और इनसे पूर्वे चत्वारो, 4, और 4 कौन थे? वो बाल रूप में ही रहते हैं चारों, उनको कहते हैं सनकादि, सनकादिक। ये सनकादि कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों बाल रूप में ही रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं हमेशा। बाल्यावस्था, इनको वरदान है कि आप हमेशा बाल्यावस्था में ही रहोगे और निरंतर भगवान का भजन करोगे, और अजर अमर रूप से भगवान का भजन करके पूरे लोकों में ये भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। इनको कहते हैं सनकादि, 4 हैं ये। और मनवस्त था, और मनु, 14 मनु, मनु राजर्षि थे, और 14 प्रकार के इन्हीं के मनवंतर बने। तो इन्होंने सप्त महर्षियों से, और वो उनको छोड़ के, सनकादि तो बाल रूप में, और चारों 14 जो मनु हैं, उनके द्वारा ही मदभावा मानसा जाता, ये मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। ऐसा लोक इमहा प्रजा, इस मृत्यु लोक में जितनी भी प्रजा है, वो सब मनु से ही उत्पन्न है। मनु से ये मनुष्य, मनुज कहलाए। हम लोग मनु से उत्पन्न होने के कारण मनुज, मनु ज माने जन्म लेना, मनु से जन्म लेना, मनुज या मनुष्य हम कहलाए।
मानव सब मनु से ही बना, तो ये सारी संतान जो है, सारी सृष्टि है, ये मनु की है। एताम विभूतिम योगम चा मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम विभूतिम योगम चा, यहाँ दो चीजें बताई भगवान ने इस 10वें अध्याय में, अपनी विभूतियां और अपना योग। भगवान कहते हैं कि मेरी विभूति को और योग को, पहले अध्याय में तो योग का वर्णन किया, अब विभूति से शुरू कर रहा है ऐश्वर्यों को, कि मेरी ऐश्वर्य भी तो देखो, मेरे कितने ऐश्वर्य हैं। भगवान ऐश्वर्य संपन्न है, जो 60 भाग हैं उनमें ऐश्वर्य भी आते हैं, समग्र ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने शासन करने की शक्ति, अनुशासन और शासन की करने की संपूर्ण शक्ति। तो मेरी विभूति देखो और योग, इनको जो तत्वतः जानता है, मम यो वेत्ति तत्वतः, जो इनको तत्वतः जानता है, उसका फल क्या लिखा है, सो विकंपे न योगे न युज्यते नात्र संशय। यहाँ एक नए योग का नाम दिया भगवान ने, वो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, अविकंप योग। अविकंप योग, विकंप कंपित होने वाला योग तो वो चल योग कहलाता है, वो चलित हो जाता है, स्खलित इधर उधर, पदच्युत हो गया, योग आरूढ़ से योग भ्रष्ट हो गया, वो नहीं। भगवान कहते हैं अविकंप योग को प्राप्त कर लेता है वो, जो मेरी विभूति ऐश्वर्य को तत्व से जानता है। ये नया नाम दिया है, ये योग का नया नाम है अविकंप योग, यानी निश्चल योग, चलायमान नहीं होता वो, ये योग चलायमान नहीं होता कि इधर हो गए उधर हो गए, एक स्थायी योग है, उसको कहते हैं अविकंप योग, ये कंपित नहीं होता। तो ये निश्चल योग से जुड़ जाता है, वो निश्चल योग प्राप्त करके जो विभूति और ऐश्वर्य दोनों को योग को दोनों को जान लेता है, वो मुझसे मेरे अभिकंप योग प्राप्त करके फिर चलायमान न हो करके युज्यते मन जुड़ जाता है, मुझसे ही जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभुवो, मैं सभी क्या उत्पत्ति करता हूँ, और मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही सब निकले हैं, मुझसे ही सब अपने कार्यों में प्रवृत्त हैं, संसार मेरे द्वारा चलाया हुआ ही चल रहा है, मेरी चेतना से ही आप्लावित है, मेरी चेतना ही उसमें चेतनता से सारे कार्य करा रही है। ये भूतानम अस्मि चेतना, भगवान ने कह दिया समस्त प्राणियों की चेतना मैं हूँ, आगे कहेंगे भगवान। तो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ चल रहा है ये। इति मत्वा, मत्वा माने मानकर, ऐसा मानकर भजन्ते माम, मुझे मेरा भजन करते हैं कौन, बुधा भाव समन्विता, बुद्धिमान लोग और भाव समन्वित लोग, बिना भाव वाले नहीं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाव से समन्वित होकर होने वाले, जिसमें श्रद्धा भाव है, ऐसे बुद्धिमान लोग ऐसा मान करके कि सब कुछ भगवान से ही निकला हुआ है, भगवान से ही प्रवृत्त है, ऐसा मान करके ही निरंतर माम भजन्ते, मेरा ही भजन करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राण, वे मुझ में ही अपना चित्त लगाए रहते हैं। मदगत प्राण, अपने पंच प्राण हैं जो प्राण अपान व्यान समान और उदान, पंच प्राणों को मुझ में ही लगाए रहते। और बोधयन्तः परस्परम, बहुवचन है, आपस में सभी भक्तजन भगवान की चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा ही करते हैं, उनके पास व्यर्थ की बातें नहीं है, उनके पास व्यर्थ की बातें नहीं है, हमेशा वे भगवत चर्चा ही करते रहते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान पुरुषों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में ही जाता है, या वो शास्त्र पढ़ते हैं या गीता आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। तो वे आपस में बोधयंता परस्परम, ज्ञान की चर्चा ही करते रहते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं। और कथयंतश्च माम नित्यम, और मुझको ही नित्य निरंतर मेरी लीलाओं का चरित्र का बखान करते रहते हैं। और उसी में तुष्यंती चा रमंती चा, बहुवचन है, और तुष्टि प्राप्त करते हैं और रमंती चा, और उसी में रमे रहते हैं। ये नहीं है कि कुछ समय के लिए कर ली, नहीं, फिर चर्चा हो जाने के बाद फिर वही मन में दोहराते रहेंगे, उसी का मनन चिंतन करते रहेंगे, रात में सो जाएंगे, सुबह उठ के फिर मेरा ही चिंतन फिर करने लगेंगे। तो इस प्रकार निरंतर चिंतन करते हुए भजन करते रहते हैं मेरा। ये भक्त के फिर लक्षण बता रहा है 10वें अध्याय में। ऐसा कोई अध्याय नहीं जिसमें भक्ति न भरी हो कूट कूट करके। गीता भक्ति योग शास्त्र ऐसी हम बार बार कहते हैं। देखिए, तुष्यंती चा रमंती चा, मुझ में ही रमण करते रहते हैं।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, वे मुझ में सतत भक्ति योग से युक्त हो गए लगातार, और भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, अब ऐसा बुद्धि योग है जो तत्व ज्ञान का योग, तत्व ज्ञान का योग जो भगवान ही देते हैं, जी वैसे प्राप्त नहीं कर सकता कोई। जब इतनी भक्ति कोई करता है तो ये भगवान ही उनको, फिर भगवान ने एक नया नाम दिया, जो कुछ नाम भगवान ने दिए स्वयं, अभ्यास योग, बुद्धि योग, अभिकंप योग, उस प्रकार के योग तो अलग हैं, वो तो बाद में लिखे गए, लेकिन भगवान ने गीता में ही जिन योगों का उल्लेख किया विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ कह रहे हैं भगवान, ददामी बुद्धि योग अंतम, मैं उनको तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग देता हूँ, एन माम उपयांति ते, उस योग के द्वारा वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जंतमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ, मेरी इस अनुकंपा से अज्ञान जंतमः, अज्ञान जनित अंधकार, नाश्यामी, अज्ञान जनित अंधकार को मैं आत्म भावस्थो, आत्मा में उनकी अंतःकरण में स्थित होकर के ज्ञान दीप जला करके, ज्ञान दीपेन भास्वता, प्रकाशमान ज्ञान दीप जला करके उनके अज्ञान अंधकार को विनष्ट कर डालता हूं। भगवान ने स्पष्ट किया भाई, अज्ञान अंधकार का नाम है और ज्ञान प्रकाश का नाम है। तो भगवान ने कहा तेसा में अनुकंपार्थ, उन पर अनुकंपा करने के लिए मैं अज्ञान जनतमः, अज्ञान जनित अंधकार को, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए उनके हृदय में स्वयं ज्ञान दीप जला देता हूं, और वो भास, भा माने प्रभा, उसकी दिव्य प्रभा से उनका ज्ञानांधकार नष्ट होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश, जो कहा है उपनिषदों में, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, वो ही भगवान कह रहे हैं गीता में कि मैं ऐसा ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूं उनके हृदय में, क्या ज्ञान रूपी उनका तम, अज्ञान रूपी अंधकार उनका नष्ट हो जाता है। और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होने को वो, जब वो ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं तो वेद की बात वचन पे आ गए, कहाँ पहुंच गए, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती, ज्ञानादेव ही केवल्यम, तो भक्ति से ज्ञान उद्भूत होता है, भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, उससे मुक्ति होती है। काश्याम मरणान मुक्ति ही, भगवान ने ये कहा, शास्त्रों में कहा है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो कुछ लोगों ने आक्षेप किया कि भाई फिर कर्मों का क्या महत्व है, अगर काशी में कोई जाके मर जाए उसकी मुक्ति हो जाए। नहीं बोले, ऐसा नहीं है, उसकी बात को समझो कैसे, कि काशी में वो ही जाएगा जिसको भगवान शंकर बुलाएंगे, जो शंकर जी का भक्त होगा, और उसके कान में भगवान राम राम रूपी मंत्र देते हैं, उस समय जब वो काशी में पहुंच जाता है तो उससे उनमें ज्ञान का दीपक जल जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है। उस ज्ञान से वो पहले भक्ति, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति, उससे वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए ये बात सही हो जाती है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति और काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरण से मुक्ति होती है और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान तो काशी में, काशी तो ज्ञान की खान है, ज्ञान खान अग हानि कर, चाहे बस शंभु भवानी, सो काशी से ही कस ना, काशी का सेवन क्यों नहीं करते हो। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि काशी तो ज्ञान की खान है, उस काशी का सेवन क्यों नहीं करते हो। वहां भक्त लोग ही आते हैं, भक्त को भगवान शंकर ज्ञान देते हैं, कान में मंत्र देते हैं, तो ऐसा ज्ञान देते हैं कि ज्ञान उद्भूत होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उससे उनकी मुक्ति होती है। केवल काशी में जाने मात्र से मुक्ति नहीं होती, ज्ञान का प्राकट्य भगवान शंकर कराते हैं। भगवान शंकर के बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, काशी ज्ञान की खान है, इसलिए वहां वो ज्ञान देते हैं, भक्त को ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ये बात सही सिद्ध हो जाती है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानादेव ही केवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य हो, ज्ञान से ही मुक्ति है। और काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरण से मुक्ति होती है। ये काशी में मरण की मुक्ति के चरण बताए हैं कि किस प्रकार से होती है। तो यहाँ तो भगवान ज्ञान दीप जला के मुक्ति दे रहे, काशी में भगवान जो है स्वयं मंत्र देंगे, कृष्ण भगवान और शंकर जी मुक्ति देंगे काशी में अपना मंत्र देकर, और भगवान की भक्ति में वो लीन हो जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होकर के फिर वो मुक्त हो जाएगा, फिर शरीर छोड़ के। भगवान कहते हैं भगवान भी तो योगीश्वर हैं, भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं और भगवान शंकर योगीश्वर हैं, वे भी योगियों के ईश्वर हैं। इसलिए जो रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में शंकर मैं हूँ, भगवान कहते हैं। इसलिए रुद्रों में शंकर हैं, तो शंकर जब ज्ञान प्रदान करते हैं तो वो भक्त मुक्त हो जाता है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।